हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं अजय सर आपको क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शंस पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्लास 10th में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ना है जान लेते हैं इसको। आइए देखते हैं। क्लास 10 बायोलॉजी पोर्शंस। ठीक है बच्चों, इसमें आपको बेसिक 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, जिसमें से आपका पहला चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ओके बच्चों। दूसरा चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर्स आपका है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। हाउ टू रिप्रोड्यूस organism, and the fourth chapter is heredity and variations। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट चैप्टर इज क्लास 10th में आपका आवर इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपको 5 चैप्टर्स क्लास 10 बायोलॉजी में पढ़ने हैं, तो जिसमें से हम लोग एक एक करके देखेंगे। जिसमें से सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? एक चैप्टर है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई बच्चा सोचिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि क्या हो सकता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम सेल्फ अलाइव। वो बेसिक फंक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं और जिसकी वजह से वो क्या रहता है, लाइव रहता है, अलाइव रहता है। ठीक है, जिंदा रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। जैसे वो बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट हो सकता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो आप फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, जो भी फूड लेते हैं आप, वो आपका हो गया न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग बिना न्यूट्रिशन के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिशन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे आपका है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन पढ़ेंगे बच्चों। थर्ड आपका बेसिक हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे एक लाइफ प्रोसेस हो गया। रिस्पायरेशन, विदाउट रिस्पायरेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक, तो रिस्पायरेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। ओके बच्चों, एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे टिश्यू। ठीक है, उसमें आप लोग को पढ़ाया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट के थ्रू होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन हार्ट्स का डायग्राम भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब द जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, उसका बाहर भी जाना जरूरी है। ठीक, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, उससे जो भी न्यूट्रिएंट, सपोज आप कोई फूड लिए, एप्पल लिए, ठीक है, एप्पल ले लिए, उससे जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिला, ठीक है, वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर दैट जो वेस्ट मटेरियल है उस एप्पल का, उसको बॉडी से बाहर भी तो निकलना है। ठीक है, तो वो भी आपका एक एक्सक्रीशन पार्ट हो गया। आप पानी पी रहे हैं, आपका जो ब्लड में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो, उसको भी बाहर बॉडी से निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बच्चों, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किडनी। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो एक एक टॉपिक बेसिक वाइज पूरा बेसिक से हाई तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक,
तो बेसिकली आपको लाइफ प्रोसेस में अगर देखा जाए तो यही 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो आपका हो गया लाइफ प्रोसेस का पार्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी एक चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कंट्रोल मतलब तो आप समझ रहे हैं कि हाँ, हाउ टू कंट्रोल अवर सेल्फ। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन जैसे बच्चों कि आप देख रहे हैं कि मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं आपको एज अ देख रहा हूँ, ठीक है, और बोल भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, और एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहा हूँ, हियर एंड देयर वॉकिंग। ठीक, तो मतलब एक टाइम पे कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने को कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। हमारा बॉडी क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली, हम पढ़ेंगे क्या होता है नर्व्स। नर्व्स जैसे बच्चों क्लास 9th में अभी आप लोग पास आउट होकर 10th में आ रहे हैं, तो नर्व्स में न्यूरॉन सेल्स पढ़े होंगे आप लोग। न्यूरॉन सेल्स कैसे परफॉर्म करता है, हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें देखेंगे, अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल, जो भी है इसके पार्ट हम लोग इसमें इसको डीपली देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे कि ह्यूमन, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसमें बच्चों हम लोग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जैसा कि क्या है, पहला एक पीएनएस हो जाएगा एंड एक हो जाएगा सीएनएस। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप जैसे देख रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर से पता चल रहा है कि हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे इसमें आपको बेसिकली पढ़ने हैं क्या प्रेजेंट होता है, सोचिए हमारे बॉडी के सेंटर में कौन सा रीजन प्रेजेंट है, तो हमारा हो गया आपका ब्रेन, एंड सेकेंड हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट मींस इट इज सिचुएटेड, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी के सेंटर रीजन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक पढ़ना है हमें। उसके बाद हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, प्लांट मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो प्लांट्स कैसे मूवमेंट करता है इसको भी हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे। ठीक, उसके बाद हार्मोन्स पढ़ना है, हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, एनिमल्स हार्मोन्स क्या होता है। जैसे कि एनिमल्स की बात करते हैं तो आप लोग क्लास 8th में भी पढ़े थे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, पैंक्रियाज, लीवर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हैं हम लोग को इसमें हार्मोन्स में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो एक हल्का सा मैं ये दे रहा हूं आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का। ठीक, एंड थर्ड चैप्टर है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, ये भी आप क्लास 8th में पढ़े थे। ठीक है, क्लास 7th 8th दोनों में पढ़े थे। क्लास 7th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एंड क्लास 8th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। याद आया कि नहीं आप लोग को। ठीक, तो हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में क्या होते हैं बच्चों, कोई बताएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। याद आ रहा है कुछ आप लोग को, कुछ याद आ रहा है, आ रहा है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज यूनिपेरेंटल, मतलब सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मींस बोथ 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है बच्चों, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और ह्यूमन मेल और फीमेल का हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा को डिटेल स्टडी किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होगा थर्ड टॉपिक हो गया। एंड द फोर्थ टॉपिक इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। व्हाट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर्स
फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चों, मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर्स है, उन हमारे माता पिता की जो माता पिता है, मतलब जो दादा दादी हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफर होना, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जैसे दादा दादी से पापा में आया, पापा से हम लोग में आया, ठीक है, हम लोग से हम लोग के जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे उसमें आएगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। ठीक, और जो प्रोसेसिंग है बच्चों, प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे कि क्या होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक, एंड द लास्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे फिफ्थ इज अवर इन्वायरमेंट। ठीक, अवर इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट, एक्चुअली इन्वायरमेंट होते क्या है, मतलब कि इमीडिएट सराउंडिंग, हमारे जो भी सराउंडिंग है चारों तरफ जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इन्वायरमेंट। इमीडिएट सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन इन्वायरमेंट दे आर टू कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है बच्चों, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो आपके आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आपके आ जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, तो दे आर टू कंपोनेंट्स इन अवर इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक की बात करते हैं तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, और अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जितने भी चैप्टर्स हैं उनका। आइए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, तो बताइए क्या होता है लाइफ प्रोसेस, कोई बता देगा? देखिए बच्चों, हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल लिविंग beings perform some basic functions to keep themselves alive। ठीक है बच्चों, इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, यहां पे कीप बना लीजिए। ठीक है बच्चों, कीप देमसेल्फ अलाइव, मतलब हम लोग कह सकते हैं दूसरा पॉइंट में क्या कर सकते हैं, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ टू कीप देमसेल्फ अलाइव, मतलब वो बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जो इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन अगर बोला जाए तो आप कह सकते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म by the living organism to keep all the basic functions performed by the organism to keep themselves alive on this earth is called life process। ओके बच्चों, ठीक, तो ये आपका हो सकता है, ये हो गया आपका एक डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देमसेल्फ अलाइव ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब वो बेसिक फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस आर
बेसिक फंक्शंस आ क्या क्या हो सकते हैं आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट आपका हो जाएगा न्यूट्रिशन, सेकंड हो जाएगा आपका रिस्पायरेशन, ओके, थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ हो जाएगा आपका एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक 4 आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वैसे देखा जाए तो और भी है, रिप्रोडक्शन भी हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कितना पढ़ना है, ये चारों पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे इसमें बच्चों, न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, कोई बता सकता है? क्लास 7th में आप लोग पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो कोई भी सोचिए, माइंड लगाइए, क्या हो सकता है न्यूट्रिशन। एकदम वेरी सिंपल डेफिनेशन है, मैं आप लोग को जो बताऊंगा आप लोग कहेंगे वाह क्या डेफिनेशन बताया है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं इनटेक, इनटेक करना मतलब कि लेना, इनटेक करना। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब आपके क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, ठीक है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, as well as the utilization, मतलब यूज करना, utilization of these nutrients by the organism, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच इनटेक of nutrients like carbohydrate, protein, vitamins, minerals and water by the organism and as well as the utilization of these nutrients by the organism is called nutrition, ठीक है बच्चों। मतलब जो भी आप खाते हैं उसमें क्या है, जैसे एप्पल खाया, ठीक है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी है उसको इनटेक करना, ठीक है, और उसको वो जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन विटामिन है उसका यूटिलाइजेशन करना हमारे बॉडी में, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि कितने इसके मोड होते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी विल स्टार्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हम लोग मोड की बात करते हैं तो देयर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने होते हैं बच्चों, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से, पहला आ गया ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ,
एंड ट्रॉफिक मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन, ओके। एंड यहां बात करते हैं हेट्रो, इट मीन्स अदर, एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक। तो और ट्रॉफिक मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन बाय देमसेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गया, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। और दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक में, तो इसमें आपको दो पढ़ना है, ठीक है। एक हो गया फोटोसिंथेटिक, ठीक है बच्चों, एंड द सेकेंड इज कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक। फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है बच्चों, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, some photosynthetic bacteria, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा फोटोसिंथेटिक, मतलब ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। कीमोसिंथेटिक की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा सम नॉन सल्फर नॉन ग्रीन बैक्टीरिया या नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दो इसमें देखना है। इसकी बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की, तो इसमें आपको 3 पढ़ना है। फर्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉफिक, इसी का एक और नाम है सेप्रोफिटिक, ठीक है बच्चों। सेप्रोट्रॉफिक कहिए या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड इज पैरासिटिक, ठीक है। एंड द थर्ड इज होलोजोइक, ठीक है बच्चों। 3 आपको पढ़ने हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। सेप्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, सेप्रो मतलब डेड और डिकेइंग एनिमल्स, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिराइव करते हैं, लेते हैं किसी सड़े गले मटेरियल से, पदार्थ से, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एंड द सेकेंड इज पैरासिटिक, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिराइव करते हैं किसी के ऊपर रहकर या फिर किसी के बॉडी के अंदर रहकर, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो क्या करता है, ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और पैरासिटिक में आपको 2 पढ़ना है, ठीक है, एक हो गया इक्टो पैरासाइट एंड सेकेंड इज इंडो पैरासाइट, ठीक है बच्चों। इक्टो मतलब होता है एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंडो मतलब होता है इंटरनल पैरासाइट, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करते हैं तो जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, जोक जिसे कहते हैं, ठीक है। इंडो पैरासाइट की बात करते हैं, इंटरनल पैरासाइट, तो जिसमें आपका हो गया बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है इंडो पैरासाइट में। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को फीड करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको पढ़ना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ठीक है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड कैरियर फीडर, ठीक है बच्चों। हर्बीवोर्स मतलब कि जो प्लांट ईटर होते हैं, ठीक है, वो आपके हर्बीवोर्स में आ जाएंगे। कार्निवोर्स जो फ्लेश ईटर होते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक है, तो वो कार्निवोर्स में आ जाएंगे आपकी। ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, मतलब कि प्लांट भी लेते हैं और
मीट भी होते हैं, दो बोथ, ठीक है। तो आपको ओमनीवोर्स में जाएंगे, कैरियर फीडर्स की बात करते हैं तो जैसे आपको वल्चर हो गया, ठीक है, जो फीड करते हैं, जो डेड एनिमल्स को फीड करते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे कैरियर फीडर्स में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड देयर न्यूट्रिशन, या फिर हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक की बात करते हैं तो इसमें आपका सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया एंड होलोजिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। सेप्रोफिटिक मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है वो किसी सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, ठीक है। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। वो आप क्या आ जाएंगे सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन और इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या किसी की बॉडी के अंदर रह के, ठीक है। इसी के बेसिस इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट्स, ठीक है। एक्टो पैरासाइट मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट, जैसे मॉस्किटो हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं, आते हैं हमारे ऊपर, बैठते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और आपका लीच हो गया, जोक, ठीक है। आप देखे होंगे जो भैंस होती हैं, ठीक है, जब नहा कर तालाब से निकलती हैं तो उनके ऊपर कुछ चिपका रहता है ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो वो क्या रहता है बच्चों, लीच रहता है। वो क्या करता है, न्यूट्रिशन मतलब कि वो उनसे उनके बॉडी के ऊपर रहकर उनसे ब्लड सक करता है, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा एक्टो पैरासाइट में। इंडो पैरासाइट्स की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया हो गए जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, इंटरनली रहते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं, तो आपका आ जाएगा इंडो पैरासाइट में, ठीक है। होलोजी न्यूट्रिशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। इसमें आपको आ जाएगा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कैरियर फीडर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट, इसमें एक एक करके। फर्स्ट आपका है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया इसका कि क्या हो सकता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या हम लोग इसका दूसरे में अगर डेफिनेशन कहा जाए तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म which makes their food from inorganic materials like CO2 and water, ठीक है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। तो अब ऑटोट्रॉफिक में हमें दो पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका इसमें फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आप कह सकते हैं कि जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे, इसका एग्जांपल बस लिख लीजिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स
ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक। सेकेंड है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप लोग एग्जांपल लिख लेंगे। सम नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स, सम नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स लाइक सल्फर, लाइक आयरन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, लाइक आयरन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो ये बस आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, इसमें दोज ऑर्गेनिज्म which can not make their food from inorganic material like CO2 and water, ठीक है, are called heterotrophs। ठीक है बच्चों, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें आपको 3 पढ़ना है। मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले ही बता दिया है। फर्स्ट आपका आ जाएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेप्रो मतलब होता है डेड और डिकेइंग मेटल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक, एंड ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता ही है। ठीक है, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड, इसका आप लोग अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है, आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिराइव करते हैं कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है, किससे, डेड और डिकेइंग मैटर से, उसको हम लोग किस में रखते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हम लोग देखा जाए तो फंजाई। ठीक है, फंजाई, इसमें आपका आ जाएगा एगेरिकस, मशरूम, ईस्ट। ठीक है बच्चों, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक, तो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे हम लोग कि दोज ऑर्गेनिज्म those organism which feed on or inside
ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन, या किसी के ऊपर रहकर या फिर किसी के अंदर रहकर, ठीक है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को फीड करते हैं। तो उसको हम लोग किस में रखते हैं बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें आपको दो पढ़ना है पैरासिटिक में। पैरासिटिक में आपका दो है, फर्स्ट है इक्टो एक्टोपैरासिटिक एंड सेकेंड है इंडोपैरासिटिक। ठीक, इक्टो मतलब होता है एक्सटर्नल एंड इंडो मतलब होता है इंटरनल। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, ठीक, और एक और लिख लेते हैं, बेडबग, बेडबग, खटमल एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, इसकी अगर बात करते हैं इंडो पैरासाइट्स की, इंडो पैरासाइट्स की बात करते हैं मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट्स। ठीक है, तो इसके आपके एग्जांपल हो जाएंगे वायरस एंड मेनी बैक्टीरिया एंड मेनी बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो ये आप बेसिकली इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड हमारा है, थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं बच्चों तो मतलब कि इट मीन्स फीड ऑन सॉलिड फूड। ठीक है, फीड ऑन, इट मीन्स फीड ऑन सॉलिड फूड। ठीक है, जो भी सॉलिड फूड उसको फीड करते हैं। ठीक है, उस इसमें बच्चों आपको पढ़ना है बेसिकली हर्बीवोर्स, फर्स्ट है कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कैरियर फीडर। ठीक है बच्चों, हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, उसको हर्बीवोर्स में रखा गया है। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स की बात करते हैं तो फ्लैश या मीट कर सकते हैं हम लोग, ईटिंग एनिमल। ठीक है बच्चों, एंड ओमनिवोर्स में बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश। ठीक है, बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश, फ्लैश ईटिंग एनिमल। ठीक है बच्चों, कैरियर फीडर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा वल्चर्स, वल्चर्स जो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को फीड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों होलोजोइक में आपको यही पढ़ना है, और इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो उसमें हम लोग 5 स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे। इसी में आपको पढ़ना है, इसी में आपको 5 स्टेप प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, ये कैसे फूड को इनटेक करते हैं, तो जैसे है फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इज इजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस हम लोग
जब नेक्स्ट पढ़ेंगे अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसमें लोग 5 स्टेप ये जानेंगे, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, और लास्ट आपका पढ़ेंगे इजेशंस, ठीक है। तो ये बच्चों आपका था एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें बच्चों बताइए प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कोई बता सकता है, सोचिए। हाँ, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्लास में आप लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ कराएंगे, ठीक है। और मैं आप लोग से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि क्लास 7th में आप लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करके आइएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मोड ऑफ क्या एसेंशियल उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसका मैकेनिज्म आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैं दूंगा। डिटेल आपको क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म, लेकिन मैं जितना आपके सिलेबस में हूँ उतना कवर करा लूंगा, ठीक है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिला जाएगा, ठीक है, तो एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है।